नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौरव भारद्वाज और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी अभी तक अपनी तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड पर आधारित क्वेश्चंस के साथ। तो जो भी दोस्त इन पीडीएफ को चाहते हैं वो सभी जे क्लासेस का ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो ठीक है, आइए मैं शुरुआत में ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और अपने इस लेक्चर को शुरू करता हूँ। हमारा पहला सवाल है, कुंजी बनी होती है। देखिए दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नाम है की एंड कोटर। की एंड कोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में और आसान भी है, हमारी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे आसपास फील भी कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कुंजी बनी होती है, की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन स्टील से, ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील से, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो हमारी की होती है यानी कुंजी, वो बनी होती है माइल्ड स्टील से। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कुंजी के बारे में, यानी कि की के बारे में, कि की क्या होती है। तो की एक्चुअल में क्या है देखिए, मैंने इससे पहले आपको कपलिंग भी पढ़ाया है। कपलिंग के चैप्टर में मैंने आपको बार बार बताया भाई, कपलिंग करने के लिए भी की आवश्यकता होती है, और वहां पर हमने की के बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देख पाए हो, उनके लिए मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, और ये चैप्टर का सारा जो सिलेबस है वो कवर कर देते हैं यहाँ पर। तो की के बारे में कुछ जो मेन पॉइंट है नोट करने वाले, जहां से क्वेश्चन बन के आएंगे, वो ये है, जे की क्या है। जब किसी मशीन के शाफ्ट द्वारा किसी पुली, गियर आदि को घुमाना होता है ना, तो शाफ्ट से पुली व गियर को कनेक्ट करने के लिए की का प्रयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो की के द्वारा जोड़े जाने पर दोनों पार्ट एक हो जाते हैं, इसलिए एक ही पार्ट के घूमने पर दूसरा पार्ट भी घूमने लगता है। ओके, एक पार्ट के घूमने पर दूसरा पार्ट भी घूमने लगता है। की मुख्यतः जो है हमारी मेनली अभी हमने देख लिया स्टील की बनी हुई होती है, कि हमेशा एक्सिस के समांतर लगती है। ये जो एक्सिस है इसके, इनके पैरेलल ही की को लगाया जाता है। ठीक है ना, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो की का आधा भाग हमेशा शाफ्ट के अंदर, पुली के अंदर फिट रहेगा, और आधा हिस्सा जो ऊपर इसकी स्लीव चढ़ी है उसके अंदर ग्रूव कटा रहेगा इसके लिए पहले से, तो आधा हिस्सा उसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुंजी की तीनों मापों LWT, इट मींस लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, का मान शाफ्ट के किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, त्रिज्या, व्यास, दूरी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन आ रखे हैं, तो हम देख लेते हैं। हमारा इसका सबसे उचित ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, व्यास। ओके फ्रेंड्स, ये लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस तीनों के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ हमारा व्यास व्यास पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कुंजी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। की कितने टाइप की होती है। की के जो मेनली टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है। नंबर वन होती है आपकी संक। ठीक है फ्रेंड, नंबर वन होती है आपकी संक की। संक की किसे कहते हैं। संक वर्ड जो होता है थर्ड फॉर्म है सिंक की। ठीक है, तो आप यहाँ से जोड़ के से याद कर लें, सिंक मैंने होता है डूबना। ठीक है, ये ऐसी की होती है जो कि शाफ्ट के अंदर आधी डूबी हुई रहती है, जो अभी भी मैंने आपको बताया, और इसका आधा हिस्सा उभरा हुआ रहता है जो कि दूसरे वाले हिस्से में जाके फंस जाता है, जहां ग्रूव कटा हुआ होता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये है की। ठीक है, और ये ऊपर स्लीव टाइप समथिंग चढ़ा हुआ है, तो ये बाहर ऐसी निकली हुई रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंक की, सिंक से बना संक,
तो शंख की है ये। ओके, और शंख की के जो होते हैं ना, 4 टाइप होते हैं, यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन बनेगा। 4 टाइप होता है। एक होता है जिब, जिब की, ठीक है। जिब की में क्या होता है, देखो इन्हें याद करने के लिए ना हमेशा छोटी छोटी ट्रिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिब, जी, तो ये बाद में इसके एंड में ना एक जीव के टाइप ऐसे निकाल देते हैं, एक सिंपल लगा के लास्ट में एक जीव टाइप का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे जीव की बोलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड कर लेती है यहाँ पे। सोचो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर ये ऐसे बन जाएगा ना, तो ये ज्यादा इसका मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं होल्ड कर लेगा, ये हेल्प कर लेगा। इसका इस्तेमाल कोडर जॉइंट के साथ मिला के किया जाता है मैक्सिमम। तो सेकंड वाला आ जाता है इसका फीदर जॉइंट, फीदर की, फेदर की, ठीक है। फेदर की कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है इसका, सबसे आसान स्ट्रक्चर इसी का ही है। ऐसा आयताकार सा है, कोने नहीं है, बिल्कुल जैपलिंग सी हो रखी है, ठीक है। तो इसे लगा देते हैं, यहाँ सेट कर देते हैं कहीं भी दोनों की आपकी शाफ्ट के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका फेदर की। अब उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है वुड रफ। थर्ड आ जाता है आपका वुड रफ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के कि इनमें से कि आप पहचान के बताओ कि इनमें से ये फिगर किसका है, तो आप बता देंगे जिब का है। ये फिगर किसका है, तो आप बता देंगे फिदर की का है, ठीक है। वुडरफ होती है अर्धगोलाकार होती है, वुडरफ जो होती है अर्धगोलाकार की होती है, सबसे सरल सी है, ठीक है। अर्धगोलाकार होती है वुडरफ। तो ऐसा फिगर आके आपसे पूछता है कि ये फिगर बताइए कौन सी की का है, तो आप क्या बताएंगे, ये वुडरफ की का फिगर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आ जाती है इसके आगे लास्ट फोर्थ राउंड, राउंड शंख की मैं टाइप बता रहा हूँ सारे के सारे। राउंड की इससे आगे आ जाती है, राउंड की जैसे कि नाम बता रहा है बिल्कुल गोलाकार होती है, ठीक है, एक राउंड होता है, ठीक है। एक तो एक सिंपल सिंपल ऐसी बन जाती है। दूसरी राउंड की में ही एक दूसरा टाइप होता है कि जिसके अंदर जो है टेपर होता है, ठीक है, 1:50 का टेपर होता है, ठीक है। यानी एक हिस्सा बड़ा थोड़ा, दूसरे वाले के हिस्से का डायमीटर कम हो जाएगा, तो 1:50 का इसके अंदर टेपर होता है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि राउंड की के अंदर अगर टेपर है तो उसका रेशियो कितना होगा, तो आप बताएंगे कितना, 1:50 उसका रेशियो है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा एक सवाल से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन के आ गए, ठीक है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन हम यहाँ पे बना चुके हैं। और हमारी यूनिट का भी मैक्सिमम पोर्शन ऐसे ही कवर हो जाएगा। आप इसी वीडियो में देखेंगे कि पूरी की पूरी यूनिट हम कवर कर लेंगे। तो कुंजी मुख्य से कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। सैडल कुंजी कुंजी नहीं है, सैडल कुंजी कुंजी नहीं, सैडल कुंजी कौन सी है यार, सैडल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो शब्द है ना, शब्दों से अर्थ निकाल लिया जाए। सैडल का अर्थ होता है गद्दी, सैडल का अर्थ होता है गद्दी, ठीक है, गद्दी। ओके, सैडल की वो की होती है जिसकी में ना शंख की तरह चीजों को डुबोया नहीं जाता, बल्कि इसमें की ऊपर बैठ जाती है, शाफ्ट की आराम से ऐसे बैठ जाती है ये, ठीक है। और ये दूसरे के मूवमेंट को ना फ्रिक्शन की वजह से खत्म कर देती है। यहाँ इसकी की वजह से फ्रिक्शन पैदा हो जाता है और उसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता। ओके फ्रेंड्स, तो जब मूवमेंट हो ही नहीं पाता तो ये शाफ्ट उतनी ही पावर आगे ट्रांसफर कर देती है जितनी की शाफ्ट की पीछे पावर है से आई है, ठीक है। सेडल की 2 टाइप की होती है, एक होलो, एक होलो और दूसरी फ्लैट, ठीक है। होलो वाली ये वाली होती है कि होलो के अंदर नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, देखो ये वाला हिस्सा ये शाफ्ट के हिसाब से काट दिया जाता है ऐसे, ताकि वो उसमें बैठ सके आराम से, ठीक है। और ये टाइट हो जाती है बस, और फिर रोटेटरी मोशन होता है तो ये अपना लॉक कर लेती है, जैसे लॉकिंग डिवाइस की तरह बिहेव करने लगती है थोड़ा सा, ठीक है। फ्लैट वाली में क्या होता है, शाफ्ट को जो हम ना शाफ्ट के ऊपर घिसाई करते हैं, शाफ्ट के ऊपर घिसाई करते हैं, की के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है।
ये वाला हिस्सा इसे फ्लैट कर देते हैं, तो ये फ्लैट की इसके ऊपर बैठ जाएगी, तो अपने आप समझ ही सकते हो आप, अब ये मूवमेंट नहीं कर पाएगी कहीं भी किसी तरीके का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि सैडल की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की सैडल की होती है। एक उसका टाइप होता है होलो, दूसरा होता है फ्लैट। ओके फ्रेंड, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सैडल की डैश की नहीं है। अब हमने देख लिया यार, मेनली जो दो ही टाइप है, ठीक है, मेनली जो है ना दो ही टाइप है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर कौन सा बन के आता है, सबसे आसान सा आंसर इसका देख रहे हैं, बताइए, चले आइडिया लगाइए आप लोग। अरे यार सिंपल है ना, शंख, क्योंकि सैडल और शंख दोनों मेन हो गई ना, सैडल और शंख, बाकी सब तो इन्हीं के पार्ट्स है ना। ठीक है ना, तो सैडल यहाँ पे ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा जरा। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आधा क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाता है। तो जब कुंजी शाफ्ट पहिए के हब में आधी आधी होती है तो इसे कौन सी कुंजी कहते हैं? आधी आधी, देखो अपने आप सवाल का जवाब दे दिया इसने, आधी आधी फंसी हुई है, आधी आधी मैंने आपको बता दिया डूबी हुई है, डूबी हुई है मतलब संक की है। चार ऑप्शन थे, पहला संक, सैडल, फीदर, वुडरफ, तो हमारा सही जवाब हमें मिल गया पहले ही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संक की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, आयताकार शंख कुंजी की चौड़ाई कितनी होती है? आयताकार शंख कुंजी की चौड़ाई कितनी होती है? और हमारे पास चार विकल्प हैं, पहला है d/2, दूसरा है d/3, तीसरा है d/4, चौथा है d/12। तो इस सवाल का सही जवाब है d/4। इट मीन्स हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिब का प्रयोग सदैव किस जोड़ के लिए किया जाता है? जिब का प्रयोग सदैव किस जोड़ के लिए किया जाता है? मैंने इससे पहले जिक्र कर दिया है कि जिब का प्रयोग जो होता है हमें कौन से जोड़ के लिए करना होता है। ऑप्शन हमारे पास चार रखे हैं। पहला ऑप्शन है कोटर ज्वाइंट, दूसरा है नकल ज्वाइंट, तीसरा है स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट, चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है यार, इनमें से है भाई, सवाल का जवाब इसी में छिपा हुआ है, तो हमारा सही जवाब है इसमें कोटर ज्वाइंट, जिब। ठीक है, कोटर ज्वाइंट इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे आपको समझा भी दूंगा अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे सही जवाब हो गया ए। कोटर जॉइंट के लिए देखो सुनो, इस चैप्टर का नाम चूंकि क्या है, की एंड कोटर है, तो कोटर के बारे में एक डेफिनेशन तो लेना बनता है, कोटर क्या होता है। कोटर एक्चुअल में क्या है, देखो जैसे की जो है, की हमेशा लगती है पैरेलल में, की लगती है पैरेलल में, तो कोटर है जो दो शाफ्ट्स को जोड़ दे, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसे लगाया जाए। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम होल कर दे ना, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, कोटर को शाफ्ट के अक्ष में सुराख करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्ष यानी एक्सिस में, ये वाला एक्सिस है, ठीक है, सेंटर लाइन, और इसके सेंटर में यहाँ पे छेद कर दिया। ठीक, और अब यहाँ पर से आपने जो भी चीज लगाई है ना, इस डिवाइस का नाम जो है वो क्या कहलाएगी, कोटर। ओके फ्रेंड, तो ये डिफरेंस आ गया किसमें, की एंड कोटर में डिफरेंस जो है वो ये डिफरेंस है, वो समांतर लगती है, इसके पैरेलल होके लगती है, लेकिन ये हमेशा लगती है परपेंडिकुलर होके। ओके दोस्तों, तो कोटर जॉइंट, जिब का प्रयोग सदैव किस जोड़ के लिए किया जाता है, कोटर जॉइंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आगे बढ़ जाते हैं। चाबी तथा कोटर किसी शाफ्ट के जोड़ में क्रमशः डैश तथा डैश स्थित होते हैं, अभी अभी बता के हटाऊं मैं, बताइएगा। देखिए, अक्ष के समांतर, लंबवत, ऑप्शन बी है अक्ष के लंबवत या समांतर, इनमें से कोई नहीं। पहला बोला चाबी का, यानी चाबी क्या है, समांतर है, चाबी तो समांतर ही है। ठीक है, चाबी समांतर है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा कोटर लंबवत है, हाँ कोटर लंबवत है, अभी अभी बताया मैंने, कोटर लंबवत लगेगा परपेंडिकुलर उसमें। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल का, ये जो आपका सवाल है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नकल जोड़ को और क्या कहते हैं? नकल जोड़ को और क्या कहते हैं?
तो दोस्तों हमारे सामने चार विकल्प आ गए हैं, स्लीव जॉइंट, कोटर जॉइंट, स्पाइगेट एंड सॉकेट जॉइंट या पिन जॉइंट। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, पिन जॉइंट। ठीक है, नकल जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिन जॉइंट। नकल जॉइंट कौन सा वाला होता है बता देते हैं थोड़ा सा। नकल जॉइंट आप लोगों ने सबने देखा हुआ है अपने आसपास भी, और नकल जॉइंट जो है अच्छा खासा काम करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में। देखो हमारी दुनिया में तो ज्यादातर चीजें काम करती हैं, और सबसे अच्छी बात ये होता है ना, मैकेनिकल या सिविल ये सब आप देखते हैं तो हम आसपास अपने हर चीज को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके दो पार्ट, ओके, ये आईज है, ओके, एक पार्ट तो उसका ये हो गया, ये आईज है इसकी, ये दूसरे वाला हिस्सा होता है उसमें एक आई होती है, ये वाली मैं इधर ही लेके आ जाता हूँ, असेंबली कर देता हूँ। ठीक है, ये आई होती है यहाँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक पिन डाल देंगे पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की जब पिन हम डाल देंगे तो ये पिन जब डल जाएगी तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नकल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकल जॉइंट। और नकल जॉइंट को और क्या बोलते हैं, पिन जॉइंट। तो नकल जॉइंट के बारे में अगर आप फिगर बना के पूछता है कि वो भाई फिगर बना के ये वाला जॉइंट कौन सा जॉइंट है, तो आप बता सकते हैं नकल जॉइंट है। ऑप्शन में अगर वो कंफ्यूज करने के लिए पिन जॉइंट दे दे तो आप बता सकते हैं कि ये पिन जॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो, ये भी पूछ सकता है कि वाल्व मैकेनिज्म, ट्रस के अंदर कौन से वाला जॉइंट यूज किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको नकल जॉइंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ट्रसेज में नकल जॉइंट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रसेज में भी ऐसी फोर्सेस कई बार एक्ट करती हैं जहाँ पे हमें ये लगाना पड़ता है। उसके अलावा वाल्व मैकेनिज्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाल्व मैकेनिज्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा साइकिल की जो चैन है, सबसे ज्यादा कॉमन इसका एग्जांपल है, साइकिल की जो चैन है वहां पर भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बेसिक से एग्जांपल है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी पूछे जाएंगे कि भाई इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ बता देंगे कि हमने नकल जॉइंट का इस्तेमाल किया। चार क्वेश्चन बने एक क्वेश्चन में से। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए जेई क्लासेस के साथ। आगे बढ़ जाते हैं हम। कोटर जोड़ किस बंधक के अंतर्गत आते हैं, कोटर जॉइंट जो है किस बंधक के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने स्टडी करते टाइम इस बात को नोटिस किया होगा कि हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादातर जो जॉइंट हम बना रहे हैं उन जॉइंट की खास बात क्या है, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यार वो अस्थायी हो, परमानेंट जॉइंट नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि हमें बदलना पड़ता है चीजों को बार बार कई बार। ठीक है, और परमानेंट जॉइंट्स की जो टेक्निक होती है और बहुत लंबी शाफ्ट हो सकती है। हमने लास्ट एक लेक्चर में बताया था कि सबसे मैक्सिमम कितनी लंबी शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, 7 मीटर का यूज करते हैं, उससे ज्यादा लंबी का कर नहीं सकते हैं। तो उसे परमानेंट कर लो तो भी वो वही दिक्कत के पैदा करेगी जो नॉर्मली पैदा कर रही थी मैन्युफैक्चर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला स्थाई, दूसरा अस्थाई, तीसरा अर्धस्थाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई यानी जब चाहो लगा लो, जब चाहो हटा लो। ठीक है, कोटर जॉइंट का हमें बहुत ही क्लियर हो गया है कि कोटर जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, अस्थाई जॉइंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, फीडर कुंजी कितने प्रकार की होती है। फीडर कुंजी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों फीडर कुंजी के बारे में आपको मैं याद दिला दूं, आप भूल गए होंगे मुझे पता है, मेहनती बच्चे हैं, हो जाता है कभी कभी। देखिए फीडर कुंजी ये वाली कुंजी थी। ठीक है, फीडर कुंजी ये वाली कुंजी है, कौन सी की का टाइप है, शंख की का टाइप। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएगा, आसान पेपर आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप सभी कर सकते हैं। फीडर कुंजी के कितने टाइप होते हैं, देखिए दोस्तों फीडर कुंजी के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, बस ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 था, दो ये 3 है, ये 4 है, ये इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं, फिर एक बताया देता है। एक होता है पेग टाइप, दूसरा होता है सेट स्क्रू टाइप, और तीसरा होता है आपका हेडेड, डिमोल हेडेड। नेक्स्ट, शाफ्ट में चाबी का प्रयोग शाफ्ट व पुलों के बीच डैश के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, शाफ्ट में चाबी का प्रयोग
यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई की का प्रयोग जो है शाफ्ट में पुली के बीच में मतलब क्या करने के लिए किया जाता है, किस कारण से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन और जोड़ लो कि ए बी दोनों या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है सापेक्ष गति बढ़ाने वाला है क्वेश्चन, एक ऑप्शन विकल्प, दूसरा है सापेक्ष गति को रोकने के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब है सापेक्ष गति को रोकने के लिए। सापेक्ष गति बढ़ा के क्या फायदा, वो बढ़ तो रही है अपने आप ही। सापेक्ष गति किसे कहते हैं, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन होता है दो शाफ्ट के बीच में, उसे सापेक्ष गति कहते हैं। तो ये अक्सर अनवांटेड है मैकेनिकल हमारे फील्ड में, इंडस्ट्री में जो है ना, ये अनवांटेड है। मतलब ये शाफ्ट कहीं घूम रही है, ये इसके सापेक्ष मोशन कर रही है। सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड के रिवोल्यूशन आरपीएम ले रही है और ये 12 ले रही है, मतलब अपने आप ही। तो हमें चाहिए ही नहीं ऐसा, या ये 8 ले रही है तो डिफरेंस आ रहा है, हमें चाहिए नहीं ऐसा। तो हमें तो इसे रोकना है। इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सापेक्ष गति को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे चाबी का। हम लॉक लगा देंगे इन दोनों में। अब घूम के दिखाओ इधर से, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही रहेगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही रहेगी। ये बात बहुत ही क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ अब इसमें। स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा जोड़ कहलाता है। स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा जॉइंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है घूम फिर के कहीं ना कहीं। विकल्प संख्या पहली है कोटर जोड़, दूसरा है नकल जोड़, तीसरा है ए बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोटर जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है, कोटर जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, कोटर जॉइंट कौन सा होता है, बता देते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें। ठीक है, कोटर जॉइंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पाइपलाइन सिविल इंजीनियर भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये इस टाइप से होता है कुछ, आप सभी ने देखा हुआ है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं, आप सभी ने सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है, समझ लो इस टाइप की शाफ्ट हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इन्हें ज्वाइंट कर दें आपस में। ठीक है, एक इसका होलो है। ठीक, तो ये वाला जो सिरा है वो कहलाएगा स्पाइकोट। ठीक, और जिसके अंदर ये घुस पा रहा है ये कहलाएगा सॉकेट। तो जब सिविल वाले इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर पानी के लिए करते हैं, तो फिर उन्हें तो वो इसे जोड़ते हैं अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन अब हमें मैकेनिकल में शाफ्ट में पावर ट्रांसफर करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तो ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हम बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल ले लेते हैं टेपर में। ठीक है, पेपर में एक होल होता है, तो और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी एक की फंसा देते हैं। ठीक है, और की भी पेपर में ही होती है। ठीक है फ्रेंड, की पेपर में होती है, इसके अंदर फंसा देते हैं। और देखो कॉमन सेंस सी बात है कि अब ये आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते, और ये तो हमारा टारगेट है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो ये रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते। क्वार्टर जॉइंट की खास बात है, ये क्वार्टर जॉइंट का फिगर बन जाएगा इस टाइप का। अगर ऑप्शन क्वेश्चन घूम के ये आता है कि क्वार्टर जॉइंट क्या, इनमें से पहचानो ये कौन सा जॉइंट है, तो आप बता देंगे कि ये क्वार्टर जॉइंट है। ठीक है, और ये आप पूछ ले इसमें से स्पाइगोट कौन सा है, सॉकेट कौन सा है, तो आप बता देंगे। ठीक है, कि जो ये बड़े वाला हिस्सा था ये सॉकेट था, छोटे वाला हिस्सा था स्पाइगोट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। स्पाइगोट का व्यास सॉकेट के कौन से व्यास के बराबर होता है। स्पाइगोट का व्यास सॉकेट के कौन से व्यास के बराबर होता है। पहला, भीतरी, बाहरी, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है भीतरी। ठीक है, विकल्प संख्या ए हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम दोस्तों। भाप इंजन में किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है। भाप इंजन में किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा भी चुका हूँ। पहला है क्वार्टर जोड़, दूसरा है नकल, तीसरा है स्पाइगोट और सॉकेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वार्टर जॉइंट मैंने तुम्हें पढ़ाया, नकल जॉइंट अभी आपको पढ़ा दिया है, स्पाइगोट और सॉकेट भी पढ़ाया है अभी, और नोट वाला तो छोड़ ही दो फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प मिल जाता है हमें, इसका सही जवाब है नकल जोड़। इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, नकल जोड़ का। ठीक है दोस्तों, नकल जोड़, नकल जोड़ कौन सा वाला था याद है,
ये वाला 2 आई वाला, और एक ही सिंगल आई वाला, और बीच में पिन फंसा देने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला है। आप हमेशा देखो, बार बार पढ़ लेने से कुछ दिक्कत नहीं होती है, चीजें और स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी, और कभी भी दिमाग से नहीं निकलती, एकदम से कहीं से भी पूछेगा हम बना देंगे। हमारे सवाल बनने चाहिए और अच्छे नंबर आने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयताकार शंख कुंजी की गहराई कितनी होती है? आयताकार शंख कुंजी की गहराई कितनी होती है? पहला विकल्प है D/4, दूसरा है D/6, तीसरा है D/8, चौथा है D/12। तो दोस्तों इसका सही जवाब है D/6। यहाँ डायमीटर है, डी मतलब डायमीटर है, कौन सा? नॉमिनल डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के सही जवाब हो गया D/6, आप याद रखेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। और ट्रैक्टर को ट्रॉली से जोड़ने में किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है? पहला है नकल, दूसरा है कोटर, तीसरा है स्पाइगोट सॉकेट, चौथा है नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हमारा जो है सही जवाब कौन है? नकल जॉइंट। ठीक है दोस्तों, ट्रैक्टर ट्रॉली का जॉइंट देखा है ना तुमने? अब जो सभी इसी हमारे जितने भी मित्र हैं, जिसने भी ट्रैक्टर ट्रॉली का देखा होगा, तो देखो पता क्या है, और भी अब याद आ जाएगा, ये परमानेंट याद हो जाएगा मेमोरी में तुम्हारी। ये वाला रहता है, इसके ट्रॉली लेके आते हैं, इसे आंख को, इस वाली आंख को, इस आई को बीच में लगा देते हैं, और बोल देते हैं भाई पिन लगा दो इसमें। ठीक है, और इसमें एक मोटी सी पिन रहती है, उसके ऊपर चैन भी बंधी रहती है, ऐसे यहाँ पे चैन बंधी रहती है ताकि नीचे को ना निकल जाए। ठीक है, तो उस पिन को बस इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अच्छी खासी रहती है, अच्छा खासा वजन होता है 1 आध किलो का, तो उसे इसमें डाल देते हैं, और भाई वो पूरी ट्रॉली को अच्छे से मैनेज करते हैं। और बहुत अच्छी बात पता क्या होती है, इसके अंदर ये एक मोशन भी कर सकती है, यहाँ पे और इधर को मोशन भी करती है, रिलेटिव मोशन इनका होता है। ठीक है, ऊपर नीचे का तो नहीं होता है, लेकिन इधर और इधर का मोशन नीचे का हो जाता है, एक एक्सिस में इनका मोशन रहता है, तो इसका हमें बेनिफिट मिलता है इसे मोड़ने में। आगे बढ़ जाते हैं। जिब तथा कोटर के मुख्य भाग क्या है? जिब तथा कोटर के मुख्य भाग क्या है? पहला फोर्क एंड, रोड एंड, ए बी बोथ, डी ऑप्शन इसका लिख लो नोट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या देखो, फोर्क एंड भी होता है, रोड एंड भी होता है, तो इसका सही जवाब बन गया सी। सही जवाब क्या बन गया? सी। ए और बी दोनों। तो दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी हमारा अंतिम सवाल है, जिब सदैव किसके साथ मिलाकर प्रयोग की जाती है? इनका तो जोड़ा बना लो, जिब कोटर का, तो बहुत काम आएगा, याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे। जिप कोटर बार बार बोल दो, 10 बार याद हो जाएगा। ठीक है, तो जिप कोटर में आपको याद रहेगा, जिप सदैव किसके साथ मिलाकर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन संख्या 1 कोटर, दूसरा शाफ्ट, ए बी दोनों, नोट कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो गया कोटर। मैंने आपसे बता दिया, जिप कोटर का जोड़ा बना लीजिए। जिप और कोटर एक साथ ही मिलकर मैक्सिमम प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से लग जाती है साइड में जाके, वो जॉइंट होता है। आप ड्राइंग इसकी बनाए होंगे, या लॉकडाउन की वजह से नहीं बना पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चीजों को, हम लॉकडाउन की वजह से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं सकते पूरी तरीके से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें सीखें, अगर छूट भी गया है कुछ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे जाके आपके काम आएगा। तो दोस्तों आज ये वाला चैप्टर यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। ज्यादातर चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है, ये पूरी यूनिट हमने कवर कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी थोड़ा सा इस पे मेहनत करेंगे, इससे वीडियो को 1 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जे क्लासेस की तरफ से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें।